प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आप सभी का बुनियादी शिक्षाओं में, बेसिक टीचिंग्स में मैं स्वागत करता हूँ। इट्स अ फाउंडेशनल टीचिंग्स। ये वो शिक्षाएं हैं जो बाइबल की नींव मानी जाती है। आप जानते होंगे कोई भी घर बनने से पहले उस घर के नीचे एक खड्डा खोदा जाता है, और जितना खड्डा गहरा होता है उतना ही ऊपर का जो सुपर स्ट्रक्चर होता है, जो उसके ऊपर बनाया जाता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम अपनी नींव में परमेश्वर का वचन डालेंगे, यदि हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर के वचन पर स्टैंड करेंगे, तो हमारा ये घर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत मजबूत होगा। हमेशा की तरह एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। भाइयों और बहनों, बहुत सारे सवाल हैं लोगों के। मैं जानता हूं कि हम सब डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, और जब हम प्रभु में आते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे लिए बिल्कुल नई होती हैं। बाइबल को पढ़ना, बाइबल को समझना, प्रेयर करना, आराधना करना, उपवास करना, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो परमेश्वर के वचन में पाई जाती हैं, पर हम समझ नहीं पाते हैं कि हम इनको ठीक रीति से किस तरह कर सकते हैं। सो मैंने एक प्रयास किया है, मैंने कोशिश की है इन सवालों के जवाब देने की। ये जो चैनल है बेसिक टीचिंग्स ऑफ सूरज प्रेमानी, ये जो मेरा चैनल है, वैसे हमारे 5-6 चैनल्स हैं, 4-5 चैनल्स हैं, लेकिन ये इनमें से एक है। और इस चैनल पर हम हमेशा इस तरह के वीडियोस डालते रहते हैं। सो अगर आप में से किसी का भी कोई सवाल है, आप नीचे जाइए और इन वीडियोस को देख सकते हैं, आप उनको सुन सकते हैं। आज भी मैं एक सवाल का जवाब आपको देना चाहता हूं कि विश्वास क्या है? व्हाट इज फेथ? व्हाट इज बिलीव? सो आज मैं एक वचन के द्वारा आपको बताना चाहता हूं, और बड़ी सरलता से बताना चाहता हूं। कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आपको ज्यादा दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है इस चीज को समझने के लिए। बाइबल एक्चुअली बहुत सिंपल बुक है। यीशु ने कहा, हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने ये बातें बालकों पे प्रकट की। परमेश्वर का वचन बच्चों के लिए है। द वर्ड ऑफ गॉड इज फॉर चिल्ड्रंस। यदि आप बच्चे हैं, आपको प्रभु का वचन समझ में आएगा। लेकिन अगर आप अपने आप में कुछ बन गए, या तो आपको किसी चीज पे आप बड़े बन गए अपने अंदर, आपको किसी चीज के लिए घमंड हुआ, आप बड़े हो जाएंगे और आप प्रभु के वचन को समझ नहीं पाएंगे। बहुत साल पहले जब मेरे हाथ में बाइबल आई और जब मैंने इसे पढ़ना स्टार्ट किया, मैं एक सवाल प्रभु से हमेशा पूछता था। तेरे दिनों में भी बहुत सारे लोग प्रभु पुराने नियम को अध्ययन करते थे, लेकिन तूने उन्हें किसी को भी उनको सेवकाई के लिए नहीं बुलाया। तूने ऐसे 12 लोगों को चुना जिनके पास ज्ञान की बहुत कमी थी, क्योंकि वे पढ़ नहीं पाते थे प्रॉपर, वो लिख नहीं पाते थे। आप पढ़ सकते हैं, पतरस और यूहन्ना के लिए लिखा है, वे अनपढ़ थे, वो मछुआरे थे, उन्होंने अपनी स्टडी शायद कंप्लीट नहीं की थी। आप सोचिए, यीशु अपनी सेवकाई ऐसे लोगों में बांट रहा है, ऐसे लोगों को चुन रहा है जो ठीक से पढ़े लिखे भी नहीं है। फिर ऐसा क्या था उन लोगों में जो परमेश्वर उन्हें बुला रहा है? एक चीज जो आज की जनरेशन में आपको बहुत कम मिलेगी। आप जानते हैं, उन लोगों में ज्ञान कम था, पर वे सब समर्पित थे, वो सब समर्पण करने वाले थे। आप सोचिए, उसके एक कहने पर उन्होंने अपने व्यापार बंद कर दिए थे, उन्होंने अपने काम छोड़ दिए थे। क्यों? क्या उनका परिवार नहीं था? क्या उनके बाल बच्चे नहीं थे? पतरस कहता है, यीशु उसकी सास के पास गया, मतलब पतरस मैरिड था। अगर वो मैरिड था तो उसके घर के खर्चे होंगे। पर कभी आपने सोचा, एक प्रभु के एक कहने पर उसने वो मछलियों से भरा हुआ जाल छोड़ दिया? क्यों? ये समर्पण है। हाँ प्रभु, जो आप कहेंगे वही करूंगा। मैं न यहां फिरूंगा न मैं वहां फिरूंगा। जैसे यशायाह में लिखा है, यहां वहां न ताक, यहां वहां न देख, मैं तेरा परमेश्वर हूं। आप जानते हैं, ये समर्पण है कि जो प्रभु कहे, आप अपनी समझ को बंद करके, उसने कहा पानी भरो, आपके मन में क्वेश्चन है कि दाखरस खत्म हुआ है तो भी आप पानी भर रहे हैं, ये समर्पण है।
आज मैं आप में से हर एक को एक बहुत ही सरलता से कुछ बताना चाहता हूं कि विश्वास दरअसल है क्या। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड है, इब्रानियों 11 का 1 वचन। यहां लिखा है, अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आप जानते हैं विश्वास क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास आप में है, विश्वास बाहर नहीं है। कुछ लोग इसे बाहर देखते हैं, चीजों में ढूंढते हैं, उन्हें लगता है मैं यहां पर कुछ रख कर आया या वहां पर मैंने कुछ कह दिया इसलिए वो मुझे मिला। जी नहीं, विश्वास आप में है। इसलिए यीशु लोगों से पूछता था, क्या तू विश्वास करता है? क्या मैं ये कर सकता हूं? जब वो कहते थे हाँ, तब वो अपना काम करता था। विश्वास आप में है। और याद रखिए, विश्वास अपने आप में एक वरदान है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। यह हमारे कर्मों से नहीं है, यह परमेश्वर की देन है जो हमें मिली है। और आप जानते हैं विश्वास क्या है? आप आशा करते हैं और विश्वास कहता है यस, ये हो सकता है। यहां लिखा है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। इसका मतलब जो आप उम्मीद करते हैं, विश्वास कहता है ये हो सकता है। पर कैसे? जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, जब आप देखते हैं कि हाँ, ये परमेश्वर ने कहा है, ये हो सकता है। जब आप ये आशा करते हैं, विश्वास कहता है हाँ, ये हो सकता है। बाइबल कहती है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आप जानते हो विश्वास की सच्ची मीनिंग क्या है? आप उम्मीद करते हो कि आपका परिवार प्रभु में आए। आप उम्मीद करते हो कि आपको एक अच्छी नौकरी मिले जिससे आप अपने घर के अच्छे प्रबंधक बन पाए। आप आशा करते हैं, आप उम्मीद करते हैं कि मेरा परिवार उद्धार पाए, मुझे अच्छी नौकरी मिले। आप उम्मीद करते हैं कि काश ये बच्चा मेरा होता जो उसके हाथ में है, क्योंकि मेरे पास बच्चा नहीं है। आप जानते हैं जो कुछ आप आशा करते हैं, विश्वास ये कहता है यह हो सकता है। ये बहुत सरल विश्वास है। ये विश्वास आप में है। आप जानते हैं विश्वास तो आप में है, पर आपको रखना कहां है? परमेश्वर के वचन पर। हाँ प्रभु, ये आपने कहा है, ये बिल्कुल हो सकता है, ये मेरी उम्मीदों से जुड़ा हुआ है, ये बिल्कुल हो सकता है। एक दिन यीशु एक जगह पर जा रहे थे। एक आदमी ने उन्हें अपने घर बुलाया था और हमारे प्रभु इतने नम्र थे कि वो वहां पर चले गए। जब वो वहां पर पहुंचे, उस आदमी ने कहा, हे प्रभु, तू यहां ना आ, मैं लायक नहीं हूं कि तू मेरे घर के नीचे आए। यहीं से कह दे मेरा सेवक वहां चंगा होगा। जब यीशु ने यह बात सुनी, तब यीशु ने कहा, देखो, मैंने इजराइल के लोगों में, इजराइल जाति में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। कौन सा विश्वास है ये विश्वास सिर्फ यीशु पर नहीं, उसके कहे हुए वचन पर है। वो आदमी जानता था कि मैं एक बहुत ही बड़ा व्यक्ति हूं। अगर मैं लोगों से कहता हूं आ, वो आते हैं, मैं कहता हूं जा, वो जाते हैं। वो जानता था यीशु भी ऐसा ही है, जो वो कहता है वो होता है। आप जानते हैं सच्चा विश्वास उसके वचन पर है। विश्वास की कुछ डेफिनेशन है। एक, जो उम्मीद करते हो, विश्वास करो ये हो सकता है। और दूसरा, विश्वास जो है ये परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए। आप सिर्फ ये इमेजिन न करें कि प्रभु स्वर्ग में बैठे हैं सफेद कपड़े पहन के सिंहासन पर और वो राज दंड लेके बैठा है, वो सब कुछ कर सकता है। मैं आपको कहना चाहता हूं ये इमेजिनेशंस हैं, ये कल्पनाएं हैं, पर विश्वास जो है वो वचन पर होना चाहिए। जो परमेश्वर ने कहा है वो होगा, जो प्रभु ने कहा है वो निश्चय होगा। प्रभु ने कहा है कि वो मुझे मेरी हर कमी घटी पूरी करेंगे, वो करेंगे। प्रभु ने कहा है मेरे घर के ऊपर कोई जादू टोना असर नहीं करेगा, नहीं करेगा। प्रभु ने कहा है कि वो उन बहनों को बच्चे देता है जो बिल्कुल बच्चे नहीं जन सकती, तो प्रभु ने कहा है वो दे सकता है, वो दे सकता है। जो कुछ इसमें लिखा है उस पर भरोसा करिए, उस पर विश्वास करिए। यह विश्वास की परिभाषा है। कभी ना भूलें विश्वास आप में है और आपको वो विश्वास परमेश्वर के वचन पर रखना है। और याद रखिए,
शैतान कई बार आपके विश्वास पे हमले करता है, वो आपके अंदर डिस्करेजमेंट डालता है, डिस्टर्बेंस डालता है, वो आपके दिमाग को यहां वहां कर देता है ताकि आप विश्वासी से अल्प विश्वासी हो जाएं। अल्प विश्वासी का मतलब कभी विश्वास कर रहे हैं ये हो जाएगा, लेकिन कभी आप सोचते हैं ये कैसे होगा। इसे अल्प विश्वास कहा जाता है और ये प्रभु की मर्जी नहीं है कि हम अल्प विश्वासी बने। प्रभु चाहता है हम पूरी तरह से विश्वासी बने। जैसे उसे थोमा से कहा, हे थोमा, इस पंजर में हाथ डाल और तू अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। विश्वासी का मतलब होता है विश्वास से भरे हुए लोग। आज मैं इस मीटिंग में सिर्फ विश्वास के 2 डेफिनेशंस बता रहा हूं, कुछ और भी हैं जो मैं आने वाले दिनों में कवर करूंगा। मैं बिलीव करता हूं आपने इस छोटे से मैसेज के द्वारा कुछ समझा होगा, कुछ सीखा होगा। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है, आप चाहें तो आप सिर्फ यहां पर लिख सकते हैं विश्वास व्हाट्सएप के द्वारा और अपना नाम और आप कहां से हैं। और मैंने हमेशा की तरह आर्टिकल लिखा है, वो आर्टिकल आपको मिल जाएगा अगर आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो। ये हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। जस्ट इस नंबर पे मैसेज करें कि आप कहां से हैं और आपका नाम, और हम वो आपको आर्टिकल भेज देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने समझा होगा कि विश्वास कितना सिंपल है, ये मेरे अंदर है और ये मुझ पर है कि मैं किस पर रख रहा हूं, किसी व्यक्ति पर, किसी पास्टर पर, किसी चर्च और संस्था पर, या मैं उसके वचन पर विश्वास करता हूं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। यदि आपको लगता है कि आज के वचन से आपने कुछ लर्न किया, सीखा, समझा, तो आप हमें कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। प्रभु आप सबके साथ है। आप सबको जय मसीह की।